morning students. Today we are going to deal with the components of our syllabus, that is communication skill, which is coming tomorrow. I know this is very late, but as thinking about the need of the hour, I have decided to make at least four videos for your convenience. This will be a bilingual lecture for the better understanding of my students. So बेटा हम अब शुरू करते हैं आपके लिए पर्सनालिटी से शुरू करते हैं, दैट इज़ यूनिट 1. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, द वीडियो कुड नॉट बी सो लॉन्ग दैट इट कुड नॉट बी पोस्टेड. सो हम अब शुरू करते हैं, बड़ा सा आपका एक इंट्रोडक्शन टाइप का शुरू कर देते हैं ताकि आप समझ सको कि हम क्या पढ़ाना चाह रहे हैं और हम क्या चाह रहे हैं आपको समझाना. पहले तो आपको ना पर्सनालिटी क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे दिया है उन्होंने कि पर्सनालिटी का डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी आपको जानना चाहिए. तो पर्सनालिटी जो है अगर आप समझ सको तो ऐसे समझो कि इट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट मीन्स दैट वर्ड इज़ परसोना. लैटिन वर्ड से आया जिसका मतलब है परसोना वर्ड है, उससे आया है पर्सनालिटी वर्ड, और उसका मतलब होता है मास्क. मास्क मतलब कवर. तो पर्सनालिटी जो है पूरी तरह से आपका एक मास्क फिनोमिना है. तो ये इस पे आपके क्वेश्चंस बनेंगे कि पर्सनालिटी वर्ड कहाँ से आया. पहला क्वेश्चन ही यही होगा आपका कि व्हाट इज़ फ्रॉम विच वर्ड इट हैज़ बीन डिराइव्ड. इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड persona. So हम पढ़ते पर्सनालिटी refers to the enduring characteristics and behavior that comprise a person's unique adjustment to life, including major trait, interest, drive, value, self-concept, ability and emotional patterns. पर्सनालिटी क्या रिफ़र करती है? पर्सनालिटी रिफ़र करती है कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जिससे डिटरमाइन होता है, जिससे कि गवर्न होता है उसका बिहेवियर, उसका यूनिक स्टाइल, वो किस किस चीज़ों में एडजस्ट कर लेता है, कैसे कैसे एडजस्टमेंट उसका लाइफ वैल्यू क्या है. जैसे बहुत सारे लोग बहुत हाई वैल्यू लेके चलते हैं, उसकी लाइफ वैल्यू क्या है, उसकी एडजस्टमेंट लेवल क्या है, इंक्लूडिंग मेजर ट्रेड्स. लाइक आप अपने दोस्त बनाते तो आप देखते हो कि किस तरह के दोस्त हैं. क्या वो कभी भी बाहर मेरे साथ घूमने जाएंगे, क्या कभी भी वो सिगरेट पियेंगे, क्या कभी भी वो मेरे साथ फ़न करने जाएंगे, या कूल टाइप है, या फिर वो हमेशा पढ़ाई करेंगे. तो ये कुछ मेजर ट्रेड्स है जो आप देखते जो उनकी पर्सनालिटी डेवलप करती. जैसे आप एक वर्ड बोलते हो, अरे बहुत पढ़ंकू है यार, वो ऐसा नहीं जाएगा, अरे वो उसको तो सिर्फ किताबी कीड़ा है. यानी आप समझते हो कि इन द बैड टाइम्स ऑल्सो ही विल नॉट एबल टू एडजस्ट. या आप कहते हो अरे वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा. तो व्हाट इज़ दैट? इट मीन्स हाउ मच ही इज़ एबल टू एडजस्ट एंड अडेप्ट टू द सिचुएशंस ऑफ लाइफ, है ना. फिर उसका इंटरेस्ट क्या है, उसके ड्राइव्स क्या है, उसका इंटरेस्ट किन किन चीज़ों में है. जैसे अगर आप दोस्त भी बनाएंगे तो आप उसकी पर्सनालिटी देख के दोस्त बनाते हैं. अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट है और आप पढ़ाई वाले हैं तो लाइक माइंड्स अट्रैक्ट्स, तो आप लोग एक दूसरे को दोस्त बना लेंगे. आप एक पढ़ाई वाला बच्चा कभी भी ऐसे को नहीं बनाएगा जो नॉन सीरियस होगा. फिर ड्राइव्स क्या है, क्या क्या आपको मोटिवेट करता है, वैल्यूज़ क्या है. अगर आप IAS का एग्ज़ाम देने चाहते हैं तो आप ऐसे लोगों के बीच में रहना चाहेंगे जो आपको IAS के एग्ज़ाम के बारे में बता सके. तो आप उनका मोटिवेशन और आपका मोटिवेशन मैच करना चाहिए. वैल्यूज, सेल्फ कंसेप्ट, उनका खुद का कंसेप्ट क्या है, क्या वो जल्दी टूट जाने वाले लोग हैं या जल्दी बिखरने वाले लोग हैं, या वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोग हैं. एबिलिटीज़ क्या क्या, उन्हें क्या क्या स्किल्स आती हैं. एंड इमोशनल पैटर्न्स. इमोशनल पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी पर्सनालिटी का, कि अगर आप वैसे तो बहुत अच्छे रहते पर अगर आपको खुशी बहुत सारी मिल गई तो आप घमंडी हो गए, आपको दुख बहुत सारा मिल गया तो आप बहुत रोने लगे. तो ये सारी जो पैटर्न्स हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. फिर हमारा जो कंसेप्ट है वो ये है कि पर्सनालिटी को बेसिकली आप कह सकते हैं वे ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग. किस तरह से हम फीलिंग हमारी होगी, किस तरह से थिंकिंग होगी, किस तरह से बिहेविंग होगी, और किस तरह से हम अपने मूड्स को एम्ब्रेस करेंगे, किस तरह से मूड को अडेप्ट करेंगे. एटीट्यूड क्या होगा हमारा चीज़ों को लेकर के. ओपिनियंस क्या होंगी, क्या वो क्लियरली एक्सप्रेस होंगी या वो घुट के रह जाएंगी, या क्या वो इंटरेक्शन के द्वारा बाहर आएंगी. क्या बिहेवियर में क्या फ़र्क पड़ेगा. आपको 10 लाख की कल लॉटरी लग जाती है तो आपके बिहेवियर में क्या फ़र्क पड़ेगा. ये सब कुछ मिला करके आपकी पर्सनालिटी बनाता है, और जो कि और भी ज़्यादा रिलेशन में होती है एनवायरनमेंट के और सोशल ग्रुप के. अगर आप एक ऐसी जगह हैं जहाँ पे पैसा बहुत है, दुबई वगैरह में आप हैं या अमेरिका वगैरह में आप हैं, वहाँ पैसा बहुत है, तो आपका एटीट्यूड क्या है पैसे को लेकर के. एंड व्हाट इज़ योर सोशल ग्रुप. अगर आप
बहुत सारा पैसा है आपके आसपास, तो आप फिर ड्रिंक्स में पैसा उड़ाना या फिर आप बहुत लाविश चीज़ों में पैसा उड़ाना बुरा नहीं मानते होंगे। पर अगर आपके आसपास पैसा नहीं है, लाइक यू आर इन इंडिया और यू आर इन समवेयर अ नेशन विच इज़ डेवलपिंग, क्वाइट डेवलपिंग, तो उस जगह आप पैसे को कैसे हैंडल करते हो वो बहुत मैटर करेगा। सोशल ग्रुप्स आप किस में कैरी करते हो। फिर हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी में बेटा कई टाइप्स होते हैं, टाइप्स A, B, C एंड D होता है। तो हम आपको ये बताते हैं, अभी बेसिकली 4 टाइप्स आप समझ सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग द 4 पर्सनालिटी टाइप्स A, B, C एंड D। ईच पर्सनालिटी इज यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ 4 पर्सनालिटी टाइप्स। 4 तरह की होती है, कुछ लोगों में एक ही दिखेंगी, किसी में A, B दिखेगा, किसी में C और D दिखेगा, किसी में चारों का कॉम्बिनेशन होगा। सबसे अच्छी पर्सनालिटी फ्लेक्सिबल वो होती है जिसमें चारों का कॉम्बिनेशन हो और अपने अपने टाइम पे एडजस्ट कर ले उसे। तो ओवर द सेंचुरी दीज बेसिक कैटेगरीज हैव बीन गवर्न बाय सेवरल नेम्स एंड डेजिग्नेशन, बट आवर पर्पस हियर इज टू टेल यू अबाउट द short, or just I have to give you a shorthand experience of all these personality A, B, C and D. So A personality, B personality, C personality, D personality. Let's see about the type A personality. टाइप ए पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। टाइप ए पर्सनालिटी ट्रेड्स जो होती है वो वेरी टू पर्सन करता है। दे आर सर्टन ट्रेड्स विच आर इन कॉमन, लाइक दे टेक चार्ज एंड हाईली कंपैटिबल एंड हाईली कम्पिटेटिव, वो चार्ज लेते हैं, कम्पिटेटिव होते हैं। फास्ट पेस्ड एंड इम्पेशेंट, बहुत जल्दी रहती है उनको, और इम्पेशेंट रहते हैं, थोड़ा सा सब्र नहीं होता। एंटरप्रेन्योरल वर्कहॉलिक, अगर एक बार काम में लग गए तो लग गए, फिर वो काम ही करेंगे। एम्ब्रेस चेंज ले लेते हैं आराम से। अगर उनको कोई बताए कि हाँ इससे चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में, तो वो चेंज को बहुत जल्दी एम्ब्रेस करते हैं, और अगर चेंज आता है तो उसको भी अडेप्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि कल वो बहुत सारा अच्छा खाते थे और अगर आज उन्हें डाइट करनी पड़ रही है और उन्हें अच्छा नहीं खाना है तो वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रोएंगे नहीं। उनका एम्बिशन इतना स्ट्रांग होता है कि वो चेंज लेते हैं, एम्बिशियस होते हैं, वर्क्स वेल इंडिपेंडेंटली, और अकेले में अच्छा काम करते हैं। पैशनेट बट शॉर्ट फ्यूज्ड, काम तो बहुत अच्छा करते हैं पर अचानक से बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड भी जाते हैं क्योंकि वो वर्कहॉलिक है। डिमांड्स मैक्सिमम फ्रीडम, डोमिनेंट एंड स्टबर्न एंड मल्टीटास्किंग। डोमिनेंट होते हैं, ज़िद्दी होते हैं, डिमांड मैक्सिमम फ्रीडम, उन्हें ज़्यादा अपने ऊपर दबाव नहीं पसंद ऑब्वियसली जब वो खुद काम कर रहे हैं, और वो मल्टीटास्किंग होते हैं, एक बार में कई काम कर लेते हैं। तो ये टाइप ए पर्सनालिटी है, आप देख लेना नेट पर जा कर के, नहीं भी मैं आपको एक छोटा सा पिन कर दूँगी, आप देख लेना। फिर इनकी टाइप ए के बाद आता है आपका टाइप बी पर्सनालिटी। टाइप बी पर्सनालिटी जो होती है उसके बारे में अब आपको थोड़ा सा मैं बता दूं। टाइप ए हो गया हमारा, टाइप बी में क्या होगा, जस्ट अ मिनट। कुछ ट्रेड्स होते हैं टाइप बी पर्सनालिटी के, जैसे वो एंथुसियास्टिक एंड फन लविंग होते हैं। एंथुसियास्टिक मतलब जोशीले होते हैं, फन लविंग होते हैं, पर्सुएसिव होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, करिस्मेटिक एंड कॉन्फिडेंट होते हैं, उनके अंदर एक चार्म होता है, कॉन्फिडेंट होते हैं, आइडियल पर्सन होते हैं, ड्रीमर्स होते हैं, शॉर्ट अटेंशन स्पैन होता है उनका, ज़्यादा उनको अटेंशन ना देना आता है ना लेना आता है, और मोटिवेटर होते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं कि आप ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो। स्पॉन्टेनियस एंड इम्पल्सिव होते हैं, अपना बहुत जल्दी रिस्पांस देते हैं, और इम्पल्सिव मतलब गुस्सा भी आ जाता है। एंड प्रोकास्टिनेटर्स होते हैं, ज़्यादातर ड्रीमर्स ही रहते हैं ये। तो इनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स ये हैं, आप अपनी पर्सनालिटी को भी इसमें डाल के देख सकते हैं। ये आउटगोइंग होंगे, रिलेशनशिप ओरिएंटेड होंगे, एंथुसियास्टिक होंगे, डजंट फ्री। और ये एक चीज़ इनकी कमियां भी ये रहती है कि अपना काम जो शुरू करते हैं वो जल्दी ख़त्म नहीं कर सकते। ऑब्वियसली जो लोग ज़्यादा जोशीले होते हैं वो काम जल्दी शुरू करते ख़त्म नहीं करते। मे ट्राई टू डू मच बट कर नहीं पाते एक साथ, इजीली बोर्ड हो जाते हैं, इजीली लाइक बाय मोस्ट पीपल, और इनको बहुत सारे लोग पसंद भी करते हैं। टाइप बी पर्सनालिटी हो गया। अब टाइप सी पर्सनालिटी क्या होगा, टाइप सी पर्सनालिटी जो होते हैं, सी से समझिएगा क्रिएटिव, एक्यूरेसी एंड डिटेल ओरिएंटेड। इनको डिटेल चाहिए और एक्यूरेट नॉलेज, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये आपकी इधर उधर की हवाबाजी में नहीं लगते हैं कि आपको पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे ना, एक्यूरेट अपने मतलब का निकाल लेते हैं। क्रिएटिव होते हैं, तो ये क्रिएटिविटी से भरे होते हैं टाइप सी पर्सनालिटी के लोग। डिपेंडेबल होते हैं, इनके ऊपर आप डिपेंड कर सकते हैं, आप इनसे कह सकते हैं कि आप ये डिटेल्स ला के नहीं कि मुझे दीजिए, तो वो देंगे आपको ला करके। इंडिपेंडेंट एंड कैन अपीयर एंटी सोशल, और थोड़ा इंडिपेंडेंट होते हैं तो एंटी सोशल से दिखते हैं, आपको सोशल नहीं दिखेंगे, बहुत ज़्यादा बातचीत करते हुए नहीं। लॉफुल होंगे, वही करेंगे जो लॉ में है,
ऑर्गेनाइज्ड होंगे, एनालिटिकल एंड क्रिटिकल होंगे। ज़्यादा वो चीज़ों की बाल की खाल भी निकाल सकते हैं और क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, क्रिटिकल भी होते हैं। वरीज अबाउट प्रोग्रेस, उनको टेंशन होती है कि प्रोग्रेस कब आएगी। डिटैच एंड डिसएंगेज्ड, तो विथ कंसिडरेबल वेरिएशन, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ टाइप सी पर्सनैलिटी इज समवन हु इज एक्यूरेट, creative, dependable, skeptical, independent and can appear antisocial, lawful, organized, analytical and critical, worries about progress, detach and disengage। फिर आपका ये हो गया। फिर इसके बाद ये लोग अक्सर साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, कोई बड़े पोस्ट पे होते हैं। फिर तीसरा आपका आ गया कि टाइप डी पर्सनालिटी। टाइप डी पर्सनालिटी, डी से समझिए आपके थोड़ा सा डिजॉल्विंग से होंगे, शाय होंगे, लो की एंड ऑब्जर्वेंट। लो की मतलब ज़्यादा आपको क्लूज नहीं देंगे और ऑब्जर्व करेंगे आपको। केयरिंग, सिंसियर, कंसिस्टेंट, डिपेंडेबल, काम एंड स्टेबल, फेयर एंड इक्विटेबल, लुक्स अप्रोचेबल, ऐसा लगता है उनको देख करके कि इनसे काम निकलवाया जा सकता है। अवॉइडिंग कन्फ्रंटेशन, कन्फ्रंटेशन अवॉइड करते हैं ज़्यादा। आप उनको किसी चीज़ से भिड़ा दो तो वो मन नहीं करता, पीछे जाके रोते हैं। चेंज चाहते नहीं हैं और सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, उन्हें लगता है वो बेस्ट काइंड ऑफ पीपल है। तो ये हो गए आपके 4 पर्सनालिटी के कंपोनेंट। फिर डिटरमाइनर्स ऑफ पर्सनालिटी क्या होता है, जो पर्सनालिटी को डिटरमाइन करता है वो क्या चीज़ें होती हैं। डिटरमाइनर्स ऑफ पर्सनालिटी, डिटरमाइनर्स ऑफ पर्सनालिटी जो है उसको आप जानने के लिए ये जानेंगे कि मेजर 4 डिटरमाइनर होते हैं, जैसे फिजिकल एनवायरनमेंट, हेरिडिटी, एक्सपीरियंस एंड कल्चर। तो जिसमें अगर आप साइकोलॉजिस्ट जो कहते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट में आपका बायोलॉजिकल, हेरिडिटल, सोशल एंड कम्युनिटी सब कुछ आता है, जिसमें आप ग्रू अप हुए। जैसे कि मान लीजिए अगर आप फिजिकल की बात करेंगे तो इसमें आपका बायोलॉजिकल हो गया, हेरिडिटल, जिस खानदान में जिस जगह आपने बर्थ लिया उनसे आप बहुत गवर्न होंगे। तो आपकी फिजिकल बॉडी जो होती है वो आपके माँ बाप की एक तरह से मोल्डर होता है। आपको देख के बताया जा सकता है कि आपके मम्मी पापा किस तरह के होंगे। आप जैसे दिख रहे हैं वैसे ही कुछ आसपास के वो भी दिखते हैं। तो ये आपको बहुत सारा जो फिजिकल अपीयरेंस मिला है, जिसके लिए आप लोग नाज नखरे करते हैं कि हमारा बहुत अच्छा फिजिकल अपीयरेंस है या बुरा है, जो भी है, तो ये सब कुछ आपके माँ बाप की देन है। फिर सोशल जो मिलता है आपको, सोशल डिटरमाइनर जो होता है वो आपकी कम्युनिटी आपको देती है। जिस समाज में पैदा हुए होंगे उस समाज का आपके ऊपर असर होगा। जैसे आप राजपूत होंगे तो आपका फिर जोश होगा, आपको उसी कम्युनिटी में आपके अंदर की वो जो आपकी सोच है वही होगी। कहते हैं ना कि घर खानदान फिजिकल नहीं होता है, मेंटल भी देखना पड़ता है। तो आपकी सोच वहाँ से बहुत गवर्न होगी, आप जिस जगह के होंगे। फिर साइकोलॉजिकल में आपका बिहेवियर, इमोशनल एंड इनर थॉट पैटर्न, आप किस नंबर के बच्चे थे, आपको किस तरह का इमोशनल पैटर्न मिला है। आपके माँ बाप में सिंगल कोई तो नहीं था, आपके मम्मी पापा साथ में रहते थे, अलग रहते थे, आपकी जॉब की वजह से वो बाहर रहे हैं या आप किसी के पास रहे हैं या आप हॉस्टल में रहें, ये सब आपको बहुत डिटरमाइन करेगा। ये साइकोलॉजिकल आपके मेंटल अफेक्ट करेगा। एंड इंटेलेक्चुअल मतलब आपके वैल्यू एंड बिलीव्स, आप कहाँ से पढ़ाई किया, आपका क्या चाहते हैं, आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है। अगर ऑब्वियसली एक बच्चा आप में से जो है, जो अभी इंजीनियर बनना चाहता है या जो अभी बनना चाहता है कोई साइंटिस्ट या बनना चाहता है कोई बिग शॉट बनना चाहता है, उसका ऑब्वियसली बिलीव और वैल्यू सिस्टम बहुत हाई होगा। उसे पता होगा कि अगर कल पेपर है तो मुझे आज से नहीं पढ़ने शुरू करना है। वो अभी मैं आपको बता तो रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, पर जो बच्चा रियली में आप में से सीरियस है उसे कम से कम 2 महीने पहले ही ये चीज़ें डाउनलोड करके कहीं ना कहीं से कभी ना कभी पढ़ना शुरू कर दिया होगा। तो वो सीरियस लोग होते हैं। जो आगे इंटेलेक्चुअल लोग कौन होते हैं, जो अपना भला कर सकें। तो वो वैल्यूज़ और बिलीव्स उनके ये होते हैं कि भले से हमें सिलेबस कॉलेज से मिल गया है पर हम अपना इसको पहले ही तैयार कर लें। तो 13 मिनट्स का वीडियो हो गया है और अब मैं आपको इसमें एक चीज़ और डालती हूँ। इसमें असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट। डिटरमाइनर्स के बाद असेसमेंट, आप किस तरह से चीज़ों को समझते हैं, आप किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं और पर्सनालिटी को कैसे ग्रूम करते हैं। अब इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें डालती हूँ, जैसे कि आपको क्या करना होता है, बिहेवियरल रिस्पॉन्स आप कैसे देते हैं, ग्रूमिंग असेसमेंट, जैसे आप किस तरह से अपने हाइजीन को, किस तरह से अपने मैनरिज्म को पेश आते हैं। जैसे अब आप गए, आप फर्स्ट टाइम, मैंने देखा बहुत सारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को अपने कॉलेज में, दे आर गर्ल्स एंड दे आर बॉयज़, एंड एक लड़का आया, उसने लड़की को बहुत ज़ोर से मार दिया, पीछे घुसा और वो बात करने लगे आपस में। तो ये कोई मतलब ये आपका बिहेवियरल लेवल दिखाता है कि आपकी क्या ग्रूमिंग हुई है।
आप यू कैन नॉट हिट अ वुमन, हिट अ गर्ल एंड टॉक। एंड कुछ लड़कियां हैं आई और उन्होंने लड़कों का हाथ पकड़ के खींचना शुरू कर दिया, चल चल चल। तो दिस ऑल्सो शोज योर एटिकेट्स। तो इसमें सबसे पहले आपका ग्रूमिंग में एटिकेट्स आएगा। व्हाट आर योर सेल्फ एटिकेट्स, क्या मैनरिज्म है। टीचर आई, अगर आप पैर फैला के बैठे हुए हैं और गुड मॉर्निंग मैम कर रहे हैं, तो आपका एटिकेट्स दिखाता है, जिसको आप कहते हो ना संस्कार। हम लोग कभी किसी को हर्ट करने के लिए कहते हैं भाई तेरे संस्कार खराब है या तुम्हारे संस्कार खराब है। तो वो संस्कार नहीं, वो पर्सनल एटिकेट से पता चलता है। आपने वेटर को बोला कम हियर कम हियर, तो वो आपका एटिकेट्स बताएगा आप कितना उनसे कैसे बिहेव करते हैं जिनसे आपका कोई काम नहीं है। हम उनसे तो बहुत अच्छा बिहेव करते हैं जिनसे हमारा काम है, पर जिनसे हमारा कोई काम नहीं पड़ेगा उनसे हम कैसे बिहेव करते हैं, हमारा पर्सनल ग्रूमिंग में आता है। फिर ड्रेस फॉर सक्सेस, हम किस तरह का ड्रेसअप है हमारा। हमारा ड्रेसअप शैबी है, हमारा ड्रेसअप डिसेंट है, हमारा ड्रेसअप एलिगेंट है, हम क्या पहन के आए हैं और हम किस जगह पे आए हैं। आप इनअप्रोप्रिएट ड्रेसिंग इसमें डाल सकते हैं, जैसे कि अगर हम आपको इंटरव्यू देने आप जा रहे हैं और आप शादी का ड्रेस पहन के जा रहे हैं, तो वो आप इनअप्रोप्रिएट ड्रेसिंग आती है इसमें। और ड्रेस फॉर सक्सेस इज़ नॉट लाइक दैट। आप कैजुअल गए हो, कहीं गोवा गए हो तो गोवा जैसा ड्रेस पहनो। अगर आप कहीं ऑफिशियली हो तो ऑफिशियल ड्रेस में, तो योर ड्रेसअप शुड बी वेरी मच ऑफिशियल। तो ये सब कुछ है। फिर अगर आप जैसा भी ओकेजन उस हिसाब से ड्रेसअप करिए। मेकअप एंड स्किन केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। इट विल नॉट लुक नाइस ऑन योर फेस दैट यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ पिंपल्स, दो इट इज़ अ डिजीज़, एक प्रॉब्लम है एक, लेकिन अगर आपके बस में है तो आप उसे डिजीज़ को ख़त्म करें। अगर इट विल नॉट लुक नाइस इफ़ यू हैव लाइस इन योर हेयर, अगर आपके बालों में कोई वो पैरासाइट है और आप उसको साफ़ नहीं कर पा रहे हो, या आपके बालों में डैंड्रफ है आप उसको क्लीन नहीं कर पा रहे हो, तो इट विल नॉट गिव अ गुड जंप टू योर पर्सनालिटी। फिर आपका आता है हेयर केयर एंड स्टाइल फॉर फॉर्मल लुक। आप किस तरह से हेयर टाई करते हो। जैसे आपने देखा आप स्कूल में होते हो तो आपको डांट पड़ती है कि कल से बाल बांध के आना, कल से बाल ये करके आना, कल से वो करके आना। तो इसलिए बंद पड़ती है क्योंकि एक अप्रोप्रिएट स्टाइल होता है हेयर का और हर चीज़ का। तो वो फॉर्मल ड्रेसिंग आपको आनी चाहिए। आर्ट ऑफ एसेसराइजिंग, कैसे किस चीज़ के साथ कौन सी एसेसरी जाएगी ये आपको पता होना चाहिए। कौन सा पर्स है, कब लेके टहलना है। अगर आपने एक नाइट पार्टी में आप गए हुए हैं और आपने क्लच की जगह एक वो ले लिया है, बड़ा सा झोला ले लिया है, बैग ले लिया है, या आपका हैंड बैग ले लिया है, इट विल नॉट लुक अप्रोप्रिएट। सो इट्स ऑल अबाउट आर्ट ऑफ एसेसराइजिंग एंड इट विल गिव यू अ गुड पर्सनालिटी। एंड ओरल हाइजीन इज़ वेरी नेसेसरी। आपने बात किया, आप बहुत अच्छे दिख रहे थे, आपने बहुत अच्छा कपड़ा पहना, आपके मुंह से बदबू आ रही, तो दैट विल ऑल्सो गो बैड विथ योर पर्सनालिटी, दैट विल नॉट गो विथ योर पर्सनालिटी। सो आई होप आई हैव क्लियर्ड दिस. And dear students, please listen to this as it is made only for you. And I am clearing the second unit soon, very soon.